हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस क्लासेस। आज की जो क्लास होगी हमारी वो होगी मैक्सिमा एंड मिनिमा इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा की दो क्लासेस यानी दो वीडियोस हो चुकी हैं। आई बटन पर आ रही हैं, आप देख सकते हैं डायरेक्टली जाकर वहां पर। और आज स्टार्ट करेंगे फिर। तो मैंने क्या किया है, आज प्रोसीजर यहाँ पर हमने अभी थोड़ा रोक दिया है थोड़ी देर के लिए। हम एग्जाम्पल एक ले रहे हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल सीखेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं टू वेरिएबल के मैक्सिमम मिनिमा को। तो अगर एक फंक्शन है, देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस। तो इस फंक्शन की, ये दो वेरिएबल का फंक्शन है, एक्स और वाई दो वेरिएबल है इसमें, और इसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब हमें पहले पॉइंट निकालना होगा कि किस पॉइंट पर मैक्सिमा फॉर्म हो रहा है या किस पॉइंट पर मिनिमा फॉर्म हो रहा है। उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो वो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आया। अब बात करते हैं कि इसको सॉल्व करते कैसे हैं। तो सबसे पहले फंक्शन आपने देखा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 5, ये आपका फंक्शन है। और इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो हमें क्या करना होता है, इसमें कुछ डेरिवेटिव्स करने होते हैं, इसी फंक्शन के कुछ पार्शियल डेरिवेटिव्स करने होते हैं। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव्स सबसे पहला जो होगा वो हम ले रहे हैं, ऐसा करते हैं, इस फंक्शन का, यानी कि मैं ऐसा ले रहा हूं डो एफ बाई डो एक्स, यानी कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये करना होगा आपको पहला स्टेप। ठीक है, क्या होगा, 3x स्क्वायर साथ साथ में निकालते भी जाएंगे, प्लस y का तो 0 हो गया, 6x और बाकी 0 हो गया। और इसके बाद सेकंड जो आपको निकालना है, इस तरीके के ना 5 निकालने हैं आपको, 5 पार्शियल डेरिवेटिव निकालने होंगे। तो बात करते हैं, ये हो गया डो एफ बाई डो एक्स। नेक्स्ट आपको निकालना है डो एफ बाई डो वाई, डो एफ बाई डो वाई, यानी y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो x कांस्टेंट, ये 0 हुआ, इसका आया 3y स्क्वायर और इसका 0 हुआ और ये हुआ माइनस 6y। ठीक है, अब करना क्या है, अभी तो आपने दो तो कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, दो कैलकुलेट कर लिए, मैं इनको क्या नाम दे देता हूं, आसानी से आप समझ जाएंगे। इसको मैं p लिख देता हूं। ठीक है, ये p हो गया और इसको मैं q लिख देता हूं। ठीक है, P लिख दिया और इसको Q लिख दिया। ठीक है, अब तो P और Q आपने निकाल लिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक और डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, वो है डो स्क्वायर एफ अपॉन डो एक्स स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि जो आपने P कैलकुलेट किया था उसको फर्दर डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, कर दिया। तो ये हो गया 3 2 6x प्लस 6। ठीक है, अब हुआ क्या, इसको बोलते हैं पी क्यू, इसको मैं आर नाम दे देता हूं। ठीक है, इसको आर बोल देता हूं। फिर आपको एक और डिफरेंशिएशन ऐसे ही करना है, उसको मैं एस नाम दे रहा हूं। और उसका जो एक्सप्रेशन होगा कैसे आप लिखेंगे, मतलब कैसे डिफरेंशिएट होगा, डो स्क्वायर एफ अपॉन डो एक्स डो वाई। मतलब क्या हुआ कि एफ जो फंक्शन है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में आप कर चुके डिफरेंशिएशन, ये रहा पी, इसको y के रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि यहां पर तो 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए p का जो एक्सप्रेशन आया मेरे पास, इसमें y का कोई टर्म नहीं है और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होना था, तो वो कोई भी टर्म नहीं मिला तो 0 आ गया। ठीक है, तो इसको मैंने s नाम दे दिया। p हो गया, q हो गया, r हो गया, s हो गया। अब एक डिफरेंशिएशन और करना है आपको, वो है डो स्क्वायर, सॉरी डो टू एफ अपॉन डो वाई स्क्वायर, यानी कि y के रिस्पेक्ट में जहां आपने डिफरेंशिएशन किया था, कहां, q निकाला, इसको फर्दर y के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है एक बारी और। तो फिर आएगा क्या, 6y माइनस 6, तो इसको मैं लिख रहा हूं t। ठीक है, तो ये आपका पहला स्टेप हो जाएगा कि आपको ये 5 डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करने हैं, p, q, r, s और t। ठीक है, ध्यान रखिए p क्या होता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, q होता है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y,
आर जो होता है वो डबल डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एस जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सबसे, क्योंकि वो होता है पी का फिर से डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पी मतलब डो एफ बाई डो एक्स का। देन टी आएगा वो है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सॉल्व पी एंड क्यू। ठीक है, पी एंड क्यू को सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि पी को जीरो रखिए, जो पी का एक्सप्रेशन आया उसको आप जीरो रखिए। पी का एक्सप्रेशन क्या था, पी इज 3x² प्लस 6x, 3x² प्लस 6x, इसको जीरो रखना है। और q मतलब 3y² माइनस 6y, इसको जीरो रखना है। और आपको x और y फाइंड करना है। ठीक है, इससे x और y फाइंड करना है। तो अगर मैं p से, ठीक है, p की हेल्प से x फाइंड करूंगा तो कितना आएगा, देखिए x कॉमन आया, या 3x कॉमन ले लेते हैं। 3x कॉमन आया तो x प्लस 2 बचा इक्वल्स टू 0। और क्या आएगा, यहां से देखिए एक आएगा x0 और एक आएगा x माइनस 2, 2 पॉइंट आ गए x के। अगर मैंने p को सॉल्व किया मतलब p इक्वल्स टू 0 करके। ऐसे ही मैंने q को सॉल्व किया, तो q को सॉल्व करने पर अगर मैं 3y कॉमन ले रहा हूं तो y माइनस 2 बचेगा, और इक्वल्स टू 0 किया तो एक पॉइंट आया y0 और एक आया y इक्वल्स टू 2, ये पॉइंट आ गए। ठीक है, तो क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप था PQRST को सॉल्व करना। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होगा, P 0 रख के और Q 0 रख के पॉइंट्स निकालना x और y के कोऑर्डिनेट। अब जो भी x और y के कोऑर्डिनेट आए, ध्यान से आप सुनते रहिएगा, x और y के जो भी कोऑर्डिनेट आए, ठीक है, इनके आप पेयर बनाएंगे। ठीक है, पेयर बनाएंगे मतलब कैसे, जितने पॉसिबल हो सकते हैं पेयर की कैसे, 0 0 x और y मतलब 0 0 x0 y2 x माइनस 2 y0 x माइनस 2 y2, 4 पॉसिबल कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे मुझे। तो मैं यहां लिख रहा हूं 4 पॉसिबल कोऑर्डिनेट क्या क्या मिल जाएंगे हमें, 0 0 0 2 ये 0x और y2। थर्ड कोऑर्डिनेट होगा आपका -2 0 और जो फोर्थ होगा वो होगा -2 2। ठीक है, यही 4 वो पॉइंट हैं। इनमें से किसी पॉइंट पर मैक्सिमा हो सकता है, किसी पर मिनिमा, किसी पर कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, और बात करेंगे आगे, फर्दर डिस्कशन इसके आगे है अभी। तो ये 4 पॉइंट आपने निकाल लिए। अब करना क्या है, अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, तो एक काम करते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, यही लिखूंगा। ठीक है, तो क्या होगा ये आप देख लें एक बार कैसे आया। अब यहां पर लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो आपको कैलकुलेट करना है RT माइनस s²। ठीक है, देखते हैं, देखिए कैसे, RT माइनस s², ये आपको एक टर्म कैलकुलेट करना होगा यहां पर, RT माइनस s²। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आप लिख सकते हैं, कैलकुलेट RT माइनस s² फॉर ईच, आप कर सकते हैं क्या, क्रिटिकल पॉइंट्स, ऐसे बोलिए, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब जो हमें p इक्वल्स टू 0 और q इक्वल्स टू 0 से मिले थे, यानी कि ये चारों, इन चारों पर आपको RT माइनस s² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो R क्या है, R का एक्सप्रेशन आपको पता है 6x प्लस 6 है, T आपको पता है 6y माइनस 6 है, और S आपको पता है 0 है। ठीक है, तो हर कोऑर्डिनेट पर RT माइनस s² आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो हम यहां पर करते हैं, इतना आप समझ गए होंगे क्या करना है, कैलकुलेट RT माइनस s², RT माइनस s², R इंटू टी माइनस s²। अब बात करते हैं कि RT माइनस s², मैं लिख रहा हूं RT माइनस s² एट 0 0, ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, RT माइनस s² एट 0 0 यानी फर्स्ट पर, तो R इंटू टी। ठीक है, तो R मतलब 6x प्लस 6, तो x को 0 रखना है, R के एक्सप्रेशन में x 0 और y 0 दोनों होना चाहिए, तो x को 0 रखा तो 6 आया। ठीक है,
और t का एक्सप्रेशन क्या था 6y माइनस 6, तो y को 0 किया तो -6 आया, 6 इंटू -6 और ये माइनस s तो 0 ही है, तो ये आ गया आपका -36। फर्स्ट आपने कैलकुलेट कर लिया, फर्स्ट कैलकुलेट हुआ वो आया -36। ठीक है, बस आप कैलकुलेट करते जाइए, एक बार प्रोसीजर सीखना है फिर आप बना देंगे आराम से क्वेश्चन। ये हो गया। फिर से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ आर टी माइनस एस स्क्वायर एट सेकेंड पॉइंट 0,2 पर। ठीक है, x पर 0 और y पर 2। तो कैसे करेंगे, r में यानी r के एक्सप्रेशन में x को 0 रखना है। देखिए x 0 रखेंगे तो 6 आ जाएगा r में। ठीक है, और इंटू t मतलब 6y माइनस 6, तो वहां पर y को 2 रखना है, तो 6 2 12, 12 माइनस 6 होगा 6, तो t भी सॉल्व होके 6 आ जाएगा, माइनस s तो 0 है। तो ये कितना हुआ कैलकुलेट होके 36। ठीक है, दो आपने कैलकुलेट कर लिए, थर्ड कैलकुलेट करते हैं। आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर टी माइनस एस स्क्वायर एट -2,0। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए। आर को रख रहे हैं हम -2, मतलब ये होगा -6 इंटू आपने क्या रखा, टी के एक्सप्रेशन में y की वैल्यू 0 रखनी है क्योंकि, तो ये कितना आएगा -6। ठीक है, और s तो 0 है, तो ये भी 36 आ गया आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर एट -2,2, तो ये इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी कि x की वैल्यू क्या रखनी है, -2 रखनी है। अगर यहाँ y भी होता तो y की वैल्यू भी रखते, पर y है नहीं, तो x को -2 रखिए तो कितना आया, -12 + 6 -6 आया। साथ साथ में करते जाइएगा। ठीक है, t मतलब 6y माइनस 6 में y को 2 रखना है, तो ये हुआ 6 -0, ये आ गया आपका -36। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हुआ क्या, ध्यान से देखिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि जहां जहां आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव होगा, ठीक है, जहां जहां आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव होगा वहां तो हम आगे कैलकुलेशन बढ़ाएंगे, और वो कैसे बढ़ाएंगे वो देखते हैं। और जहां जहां आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 होगा वो पॉइंट आपको नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा का पॉइंट हो जाएगा। ठीक, मतलब क्या हुआ, फिर से जो भी पॉइंट यानी कि आर टी माइनस एस स्क्वायर का कैलकुलेशन अगर निगेटिव आया, देखिए इस केस के लिए, ठीक है, इस केस के लिए आप देखेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर फॉर 0,0 निगेटिव है। एक केस और आर टी माइनस एस स्क्वायर -2,2 के लिए आप देखेंगे तो निगेटिव है। जब जब आर टी माइनस एस स्क्वायर निगेटिव होगा वो पॉइंट आपका नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा का केस होगा, तो उन पॉइंट पर ना तो मैक्सिमा फॉर्म होगा और ना ही मिनिमा फॉर्म होगा। कब, आर टी माइनस एस स्क्वायर निगेटिव होगा। तो ये केस जो हो गए, ये दोनों केस तो मेरे किसी काम के ही नहीं है मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए। ठीक है, ये वाला केस निगेटिव जिसमें आ रहा है -36 और ये -36, ये बाई चांस ठीक है सेम आ रहा है वैल्यू -36, वैल्यू कुछ भी है पर निगेटिव होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ अगर निगेटिव हुआ आर टी माइनस एस स्क्वायर इज लेस देन 0 देन दैट पॉइंट, यानी कि पॉइंट 0 0 पर ये कैलकुलेट हुआ था और ये -2,2 पर, दैट पॉइंट विल नॉट बी अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, तो वो किसी भी पॉइंट, कोई पॉइंट नहीं होगा, ना तो मैक्सिमा का होगा ना मिनिमा का होगा। आई होप कि ये क्लियर हो गई होगी बात। अब बात करते हैं, तो इसको तो हटा ही देते हैं नेगेटिव वाला केस को। ठीक है, पॉजिटिव में क्या करते हैं, जब भी आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, ठीक है, आर टी माइनस एस स्क्वायर जब जब पॉजिटिव आएगा तब आपको चेक करना है, मैं यहां लिख रहा हूं आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर पॉजिटिव है, इफ आर टी माइनस, ठीक है, आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो आपको फिर उसके बाद आर चेक करना है। ये कंडीशन ट्रू है अगर किसी पॉइंट के लिए, फिर आपको आर चेक करना है। अगर आर इसके बाद यानी ये चेक हो जाए, उसके बाद आर अगर पॉजिटिव है तो वो पॉइंट मिनिमा का होगा, आर अगर निगेटिव है तो वो पॉइंट मैक्सिमा का होगा। ठीक है, अब देखते हैं, मतलब
मैं क्या कह रहा हूँ, आर टी माइनस एस स्क्वायर 0,2 के लिए पॉजिटिव आया। उसके बाद आर चेक करना है, आर अगर पॉजिटिव है, आर मतलब 6x + 6 किसके लिए, 0,2 के लिए। तो x को 0 रखिए तो r की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, r 6 आएगा उसके लिए। तो r अगर 6 आ गया तो 0,2 जो पॉइंट हुआ वो मिनिमा का पॉइंट हुआ। ठीक है, 0,2 जो हुआ ये मिनिमा का पॉइंट हुआ। और अब देखते हैं नेक्स्ट में -2,0 के लिए, इसके लिए भी आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है, तो ये बात तो ट्रू है। बट इस बात को हमें और देखना है, तो इसको देखते हैं इनमें से क्या ट्रू हो सकता है। आर क्या होना चाहिए, तो पॉजिटिव नेगेटिव चेक करते हैं क्या है। -2,0 के लिए तो आर देखिए 6x + 6 में x ऑफ -2 रखिए तो -12 + 6 -6 आएगा। आर निगेटिव आ रहा है, ठीक है, किसके लिए, -2,0 के लिए। और अगर r निगेटिव आ गया इसका मतलब ये पॉइंट मैक्सिमा का पॉइंट होगा। ठीक है, ये पॉइंट मैक्सिमा का पॉइंट होगा। अब आपको क्लियर हो गई होगी बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ये स्टेप्स आप लिख सकते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ भी गए होंगे करना क्या होता है। तो ये पॉइंट मैक्सिमा का हुआ, ये मिनिमा का हुआ। तो हम पहले क्या करते हैं, हमें पॉइंट मिल गया जिस पर मैक्सिमा और मिनिमा फॉर्म होने वाला है। अब ये सब हटा देते हैं। ठीक है, अब अगर ये सब हटा देते हैं तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, इसकी बात और करेंगे। क्योंकि पॉइंट तो मिल गया, अब उस फंक्शन में उस पॉइंट को डालकर मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी उस फंक्शन की, वो तो निकालना है। उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अब अगर इस फंक्शन में मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए, है ना। मिनिमम कब होगी, मिनिमम होगी जब x 0 हो जाए और y 2 हो जाए। तो x 0 मैं रख रहा हूं इस फंक्शन में, x 0 किया ये 0, y को मैं रख रहा हूं 2, तो y क्यूब हुआ देखिए 8, x 0 रखा और यहां पर -3 y को रखा 2, तो ये हो गया 4y² -5, तो यहां पर रखेंगे तो 8 -12 -5, ठीक है, कितना आ गया, ये आपके पास आ जाएगा 8 -12 -4 और -5, ये आपका -9। तो -9 विल बी द मिनिमम वैल्यू फॉर दिस फंक्शन x³ + y³ + 3x² - 3y² -5। अब मैक्सिमम और फाइंड कर लेते हैं। f(x, y) अगर यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है मुझे, तो हमें क्या करना होगा, मैक्सिमम कहाँ आ रहा था, -2,0 पर आ रहा था, तो निकालेंगे x की जगह पर -2 रखेंगे तो होगा -8, y 0 है, प्लस 3x², तो 3x² यानी -2 का स्क्वायर, 4 लिख दिया मैंने डायरेक्ट, y 0 है और -5 कांस्टेंट है, फिर आएगा -8 और 4 3 ये हुआ 12 और ये -5, तो 12 - 8 आपका हो गया 4 -5 और ये आ गया -1, तो -1 इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, ये है मिनिमम वैल्यू और ये है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ये और मिनिमम वैल्यू ये, -9 मिनिमम, -1 हो गया मैक्सिमम। तो चलिए ये तो आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अभी हमारा डिस्कशन और बाकी है थोड़ा इसमें कि अगर RT माइनस एस स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तब क्या करेंगे, तो उसकी मैं बात करूंगा। ये आपको समझ आ गया होगा, आप नोट कर ले इसको। ठीक, अब बात करते हैं इसके आगे कि अगर RT माइनस एस स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो गया तब क्या करेंगे। लेस देन 0 आपको पता है, ग्रेटर देन 0 आपको पता है। ग्रेटर देन 0 अगर आ गया तो उसके बाद R चेक करना है, और R चेक करना है, R पॉजिटिव जिसके लिए आ गया वो पॉइंट होगा मिनिमा का, और नेगेटिव आया तो वो पॉइंट होगा मैक्सिमा। और RT माइनस एस स्क्वायर अगर किसी फंक्शन के लिए, मतलब जो एक्सप्रेशन है RT और S के, उनके लिए अगर नेगेटिव आ गया किसी पॉइंट पर, वो जो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है जो आपने ही फाइंड करे P और Q को सॉल्व करके, तो वो पॉइंट जो होगा वो ना तो मैक्सिमा का पॉइंट होगा ना मिनिमा का पॉइंट होगा। बिल्कुल ध्यान से आप मेरी बात सुनते रहिए एक एक। अब बात करते हैं, इसका आंसर खत्म हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं एक बात यहां पर और बढ़ा देता हूं कि RT माइनस एस स्क्वायर अगर 0 हो गया
तब आप क्या करेंगे? अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर जीरो हो गया एट एनी पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, तो एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट वो क्रिटिकल पॉइंट हो गया जो पी और क्यू को सॉल्व करके मिलता था, देन तब क्या होगा? तब ना मेथड फेल्स, ठीक है, ये मेथड फेल हो जाएगा उस समय, ठीक है। आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर किसी पॉइंट पर जीरो आ जाए तो वहां ये मेथड फेल हो जाएगा, इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक पॉइंट और, यहां तक सफिशिएंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी बात करते हैं, एक पॉइंट और मैंने आपको बताया, अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर निगेटिव आए, किसी पॉइंट पर निगेटिव आया था, तो मैंने क्या कहा था, अगर वही पॉइंट ऐसे ले लेते हैं एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट है, अगर वो पॉइंट एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट अगर ये निगेटिव आ गया, तो मैंने आपको बताया कि वो पॉइंट ना तो मैक्सिमा का होगा ना मिनिमा का होगा, ठीक है, वो बात सही है। और इस पॉइंट को निगेटिव आने पर, यानी कि आर टी माइनस एस स्क्वायर के निगेटिव होने पर ये पॉइंट सैडल पॉइंट कहलाता है, ठीक है। एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट क्या कहलाता है? सैडल पॉइंट, ठीक है। ये ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में आपको टेस्ट सीरीज वगैरह में मिल जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि आर टी माइनस एस स्क्वायर को जीरो लेस देन जीरो होने पर सैडल पॉइंट कहलाता है एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, या इक्वल टू जीरो होने पर। ऐसा कुछ एक क्वेश्चन पहले मैंने देखा हुआ है टेस्ट सीरीज वगैरह में, तो वो हो सकता है उससे रिलेटेड और भी बात वो कर सकते हैं वैसे। तो ये पूरा मेथड था, पूरा जो प्रोसीजर है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा इन टू वेरिएबल्स का। आई होप कि ये बात पूरी आपको क्लियर हुई होगी। प्रोसीजर आप स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल आराम से हमने डील किया। और इसके बाद में एक एग्जांपल और लेने वाला हूँ और वर्ड प्रॉब्लम लूँगा, उसकी बात करेंगे, उसमें कैसे यूज़ होगा देखिए टू वेरिएबल का, है ना। चलिए बात करते हैं फिर, तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल है द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम 1,2,0 टू द कोन z स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए यहां पर क्या है, ये तो तीन वेरिएबल दिख रहे हैं z, x और y, ठीक है। कोऑर्डिनेट भी यहाँ 1, 2, 0, मतलब 3 डायमेंशनल क्वेश्चन है ये। अब हुआ क्या कि हमको इसको कैसे सोचना चाहिए। सबसे पहले आप एक नॉर्मल कोन के बारे में अगर सोचेंगे, तो एक कोन अगर हम बनाएं, तो एक कोन अगर मैं ड्रॉ करूं इस टाइप से, अब किसी पॉइंट से, ये कोन है, किसी पॉइंट से अगर हमें मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करनी होती है किसी भी कर्व पर, ठीक है, किसी भी कर्व पर हम फाइंड करते हैं जैसे, तो हम उस डिस्टेंस को क्या करते हैं, मतलब मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस। तो अब मिनिमम डिस्टेंस के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले मैं एक पॉइंट अज्यूम करता हूं जो कोन पर हो, एक ऐसा पॉइंट अज्यूम करता हूं और इस पॉइंट से उसकी डिस्टेंस लेता हूं डिस्टेंस फॉर्मूले से, और उस डिस्टेंस फॉर्मूले से लिखने के बाद उसको मैं मिनिमाइज कर लूं। मिनिमाइज मतलब पता है, डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0 करके डबल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे, देखेंगे नेगेटिव आ रहा है कि नहीं। अब नेगेटिव आया तो मैक्सिमम हो जाएगी, और अगर पॉजिटिव आया डबल डेरिवेटिव तो मिनिमम हो जाएगी। तो वो सब चेक करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे ले जा सकते हैं कि अगर मैं इस कोन के ऊपर लेट सपोज कि कोई पॉइंट मान लिया x, y, z, जो इसको सेटिस्फाई भी करता है, और ये जो पॉइंट है 1,2,0, ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं लिख लूं d मान लीजिए, चलिए। तो d डिस्टेंस जो है उसको हम अगर डिस्टेंस फॉर्मूले से लिखें, ये आपको पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट और ओवरऑल का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, और अंडर रूट में होता है, 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालो या 3 पॉइंट का निकालो, सेम ही फॉर्मूला होता है, बस कोऑर्डिनेट एक बढ़ जाता है। हुआ क्या कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक, ये मैं मान के चल रहा हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूले का आइडिया आपको है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी z स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो आ गया डिस्टेंस का एक्सप्रेशन। डिस्टेंस का एक्सप्रेशन आ गया, तो
अब आपको करना क्या है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इससे पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन और भी किया था हमने, वर्ड प्रॉब्लम ही था वो भी, जिसमें मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना था। वो जो रेक्टेंगल था वो इंस्क्राइब था किसके अंदर, एलिप्स के अंदर, आपको याद होगा। उसमें हमने क्या किया था कि एरिया को लिखने से और फिर एरिया के स्क्वायर को हमने मिनिमाइज किया था वहाँ पे, सॉरी मैक्सिमाइज किया था। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के स्क्वायर को आप अगर मिनिमाइज करेंगे तो बस कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और उससे क्वेश्चन के रिजल्ट पर, जो भी रिजल्ट आएगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। तो स्क्वायर कर दिया मैंने, वो लिख दिया x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था 2 वेरिएबल में मैक्सिमा मिनिमा, बट यहाँ 3 वेरिएबल है x, y और z। तो आप z स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से। ठीक है, तो ये हो गया डी स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखिए, अब ये जो एक्सप्रेशन आया फंक्शन ऑफ एक्स वाई, अगर मैं इसको बोलूं तो ये 2 वेरिएबल में सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसके लिए आपको वही प्रोसीजर अप्लाई करना है जो हमने किया था अभी एग्जाम्पल 1 में, वही तरीका अप्लाई करना है। तो आप चाहें तो इसको पहले सॉल्व करके लिख लें। मैं इसको अब डी स्क्वायर, तो ठीक है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई ही हो गया मेरे लिए एक तरीके से, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, मैं इसको पूरा ओपन कर लेता हूँ और ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई मेरे लिए यहाँ क्या हो गया, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वाई स्क्वायर और माइनस ये 2x माइनस ये 4y और 4 और 1 5। ये हो गया एक्सप्रेशन। आराम से आप लिखें, बिल्कुल कोई गलती की गुंजाइश ना रखें कि कुछ गलत हो जाए। एक्स स्क्वायर 2 बार, वाई स्क्वायर 2 बार लिखा मैंने, माइनस 2x है, माइनस 4y है, 4 और 1 5, करेक्ट। ठीक है, इतना हो गया फंक्शन ऑफ एक्स वाई, या उसको आप डी स्क्वायर भी लिखते चल रहे हैं साथ साथ में। अब आप आराम से पी क्यू आर एस टी फाइंड कीजिए। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से, पी क्या था, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं लिख रहा हूँ 4x माइनस 2। ठीक है, अब आप समझते जाइएगा। क्यू मैं लिख रहा हूँ y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन था, पार्शियल था, तो ये हो गया 4y माइनस 4। पी क्यू हो गया r था डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, 4 आएगा। s में लिख रहा हूँ इसी का डिफरेंशिएशन p का विद रिस्पेक्ट टू y, 0 आएगा। t मतलब क्या हो गया, q का विद रिस्पेक्ट टू y, यानी कि 4 आएगा। क्लियर हुआ। अब p और q को सॉल्व करके पॉइंट निकाल रहा हूँ, तो p और q को सॉल्व करूंगा तो p इक्वल्स टू 0, मतलब p इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हुआ, 4x इक्वल्स टू 2, तो x आ गया 1/2, और q इक्वल्स टू 0 किया मतलब 4y माइनस 4 0 किया, तो 4y इक्वल्स टू 4 और y आ गया 1। तो कोऑर्डिनेट जो बने मेरे, एक पॉइंट जो आया क्रिटिकल पॉइंट वो आया 1/2, 1। ठीक है, 1/2, 1 आ गया। अब क्या करना है, आर टी माइनस एस स्क्वायर चेक करना है। तो हम तो चेक करेंगे सब चीज जैसे हमने सीखा, आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर इंटू टी 16 हुआ और माइनस एस स्क्वायर 0 हुआ, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर देखिए पॉजिटिव आ रहा है, आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है, और इसमें कोई पॉइंट नहीं रखा मैंने, यानी ये सभी पॉइंट के लिए पॉजिटिव ही आ रहा है ना हमेशा, क्योंकि इसमें कोई पॉइंट, क्योंकि ये वेरिएबल ही नहीं है तो मैं क्या पॉइंट रखूंगा। तो ये हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है उसके लिए पॉजिटिव ही आया, और आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव। अब तो बस आर चेक करना है, तो आर चेक किया तो देखिए क्या आया, ऑलवेज पॉजिटिव है, तो आर पॉजिटिव, आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव पहले ही आ चुका है। ये इंडिकेट करता है कि जो पॉइंट आया है वो आपका मिनिमा का पॉइंट होगा। ये आपने पहले देख लिया था, ये दो कंडीशन के बारे में, कब मिनिमा बनता है, तो ये बता दिया इस पूरे कैलकुलेशन ने, इन दो बातों ने, कि मिनिमा का पॉइंट होगा 1/2, 1। तो 1/2, 1 जो हुआ वो मिनिमा का पॉइंट हुआ। मतलब x को अगर आप 1/2 रख दीजिए एक्सप्रेशन में, फंक्शन ऑफ एक्स वाई में, और y को 1 रखेंगे तो मिनिमम वैल्यू आपकी आ जाएगी डिस्टेंस की। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रहा था। ये डिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू आप रखेंगे फंक्शन में। क्या फंक्शन था हमारा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब
यहाँ रखिए, तो ये ध्यान रखिए डी स्क्वायर चल रहा था, फंक्शन ऑफ एक्स वाई में रखने को बोल रहा हूँ मैं। एक्स को रखा आपने 1/2, तो ये हो गया 1/4, ठीक है, एक्स स्क्वायर है क्योंकि वाई 1 है तो ये 2 ही रह गया, -2 एक्स की वैल्यू 1/2, वाई 1 है 4 रख दिया +5 हो गया, ठीक है। सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको, तो ये हो गया 1/2 + 2 -1 -4 + 5, ये +1 हो गया आपके पास, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 4 + 1 5/2, बट ये डी स्क्वायर है, ध्यान रहे, ठीक है, ये डी स्क्वायर है, तो द डिस्टेंस विल बी, डिस्टेंस तो निगेटिव आएगी नहीं, ± अगर मैं लूँगा तो वो पॉजिटिव ही होगा, √5/2 यूनिट्स, ठीक है। तो ये आया डी मिनिमम, इसको मैं यहाँ मिनिमम भी लिख सकता हूँ, डी मिनिमम, मिनिमम डिस्टेंस जो हुई वही √5/2। अब न्यूमेरिकल आंसर टाइप अगर क्वेश्चन होगा तो आप कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। तो आई होप कि ये सारी बात जो मैंने यहाँ करी है इस एग्जाम्पल में, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि कैसे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके, और 2 वेरिएबल को मैंने यूज़ किया यहाँ पर और उसमें मैक्सिमम मिनिमा फाइंड किया और मिनिमम डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर ली। तो इसमें देखिए इतना ही है ना, इसमें ज़्यादा नहीं है, इसमें आपको इतना ही है। और इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मल्टीपल इंटीग्रल। आपको ये टॉपिक कैसा लगा उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। एग्जाम्पल्स देख के आपको फील आया कि नहीं हम सॉल्व कर सकते हैं आप एग्जाम में, ठीक, वो बताइए। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि इस टाइप के जितने भी हम टॉपिक यहाँ बात करेंगे आगे वो सारे आपको टाइम टू टाइम मिलते जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, मल्टीपल इंटीग्रल। ओके, थैंक यू।